एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 60 क्लास 10th मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना है एक ठोस की आकार का दूसरे रूप में रूपांतरण। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाएंगे, मटेरियल आपका सेम है तो बेटा आयतन क्या हो जाएगा, दोनों आकृतियों का बराबर। क्या हो जाएगा, आयतन दोनों आकृतियों का बराबर। तो आते हैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इसने बोला व्यास 3 का एक कुआं, ठीक है, व्यास 3 का एक कुआं, ये आपका एक कुआं है, कुआं की शेप में होता है बेलनाकार, ठीक है। इसका कुएं का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर, और इस कुएं की ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर। गहराई है तो ऊंचाई है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए एक समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया गया है, यानी कि इसके चारों तरफ ऐसे फैला दिया, ठीक है। अब वलय बना तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिट्टी डली है तो हाइट भी होगी, कुछ ना कुछ ऐसे होगा, देखो बेटा ये, और इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिट्टी की क्या होगी, हाइट भी होगी, ठीक है। तो उसने ये बोला कि इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। अब ध्यान से देखो, मिट्टी यहाँ से निकली है और यहाँ डली है, ये आपका कुएं के यहाँ डली है आसपास, यानी कि सिर्फ ये वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, जो जितनी इसका आयतन है वो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखूंगी, कुएं का आयतन बराबर है बांध का आयतन। कुएं का आयतन कितना होगा बेटा, बेलनाकार है तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब ये भी बेलनाकार है क्योंकि सर्कल है, सर्कल के बाहर क्या है, हाइट है, तो ये भी बेलनाकार बनेगा तो पाई। अब देखो मेरे को सिर्फ बांध का चाहिए, बांध का चाहिए तो बेटा पूरे में से, इस त्रिज्या में से अगर ये वाली जो आपका कुआं है उसकी त्रिज्या घटा दूंगी तो ये बन जाएगा। अब देखो कुएं की त्रिज्या कितनी है, 1.5, 3 था टोटल, 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4, तो निकाल लो पूरे में, जब 4 में से 4 में प्लस किया 1.5 तो कितना बन गया, 5.5। तो यानी कि इस पूरे में से 5.5 के स्क्वायर में से क्या माइनस कर दूं, इसका एरिया यानी कि 1.5, ठीक है। तो सिर्फ मेरे पास ये वाली चीज़ बचेगी, इसका एरिया बचेगी, और इनटू में कुछ हाइट भी है तो इनटू हाइट। तो यहाँ से कितना आ गया, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट। इसकी रेशियो कितनी थी, 15/10, 1.5 था, डेसिमल हटा दिया, 15/10 इंटू हाइट आपके पास कितनी थी, 14। यहाँ देखो जो मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया तो 55 का वर्ग, 5 5 25, 2 5 5 25 और 2 27, तो 5 7 2 5 12, 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ से आ गया 3। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटे, इसको बाय में 10 करूंगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, तो ये 0, ये 0, ये 8, ये 2, ठीक है। तो कितना आ गया, 2800। तो यहाँ से कितना आ गया, 2800/100, इसके भी बटे 100, इसके भी बटे 100, और गुना में h, 100 से 100 गया, ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/10, 15/10 गुना 14/28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो कितना आ गया, 15 गुना 15 225, 225/200, तो कितना आ जाएगा, 1.125 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, हाइट। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसने बोला एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, अगर आपने देखना है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि 59 वर्कशीट वाली वीडियो को आराम से देख सकते हो और कर सकते हो। बेटा यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसने बोला 32 मीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 मीटर वाली। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलनाकार बाल्टी है, तो ये आपकी बेलनाकार बाल्टी जिसकी आधार त्रिज्या दे रखी है, तो ये 18 और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 32, ठीक है। उसको उल्टा कर दिया, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया गया और इस रेत का एक शंक्वाकार ढेरी बनाई गई है, शंकु आकार की एक क्या बन गई, ढेरी ऐसे। तो इस ढेरी की ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, बेलनाकार
बाल्टी की त्रिज्या कितनी दे रखी है 18 मीटर। तो बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई कितनी दे रखी है 32 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो शंकु आकार की ऊंचाई कितनी ऊंचाई है बेटा यहाँ पे 24 मीटर। ठीक है, अब देखो बेटा इसको खाली किया गया है तो जो इसका आयतन होगा इसके आयतन के इक्वल आएगा। तो क्या लिखोगे, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से आपका पाई कैंसिल आउट। आर की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 गुना 18। अब इनको नोटेशन अलग दे देते हैं, ये आपका आर ये आपका एच। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, एच की वैल्यू कितनी है स्मॉल एच, यानी कि बाल्टी की ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पे 32। यहाँ से 1/3 गुना आर आपने निकालना है, त्रिज्या आपने निकालनी है। एच कितनी है 24, तो 3 8 24, ये यहाँ गुना में वहाँ जाएगा भाग में, तो 18 गुना 32 और बटे 8, 8 चौक 32। ये वर्ग है, यहाँ आएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालूंगी तो 18 गुना 18। 2 को क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो 2 गुना 2, जो पेयर बन गया वो बाहर बन गया 18 दूनी 36। तो कितना आ गया 36 मीटर उसकी क्या आ गई त्रिज्या। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 36। ठीक है, अब मेरे को पता है जो एल होता है वो होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई निकालने के क्या करेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आपने निकालनी है, तो एल एज इट इज। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है शंकु आकार में 24, तो 24 का स्क्वायर जमा 36 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और इसका कितना हो जाएगा 1296। दोनों को प्लस करोगे सोल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 60। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।